हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखते हैं शुक्र धातु की उत्पत्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्तनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात गर्भा प्रसादजा, अर्थात अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र और शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। मज्जा शुक्रम तु जायते, अर्थात मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। चरक चिकित्सा स्थान 15 में आत्रेय कहते हैं कि मज्जा के स्नेह भाग से शुक्र की उत्पत्ति होती है। शुक्र की उत्पत्ति किससे होती है? तो मज्जा के स्नेह भाग से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तस्मात् मज्जस्तु या स्नेहा शुक्रम संजायते, तथा अस्थि में कौन से महाभूत का आधिक्य होता है? तो अस्थि में वायु तथा आकाश महाभूत का आधिक्य होता है। ठीक है, तो छिद्रों वायु तथा आकाश आदि भावों में अस्थि में सुशीर्ता होकर छिद्र उत्पन्न होते हैं। तो जो अस्थियों के छिद्र हैं उनकी बात कर रहे हैं कि छिद्र कैसे उत्पन्न होता है। वायु और आकाश के जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो सुशीर्ता होती है अस्थि में, जो सुशीर्ता होकर वो छिद्र उत्पन्न करते हैं। अस्थियों के छिद्रों से शुक्र का स्राव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक जल से पूरित नवीन घड़े से जल का स्राव होता है। अस्थियों के छिद्र में जो सुशीर्ता की वजह से जो छिद्र उत्पन्न होते हैं, उन्हीं छिद्रों से शुक्र का स्राव होता है। जिस प्रकार एक नया घड़ा हम लाते हैं, नवीन है ना, नवीन एक नया घड़ा हम लाते हैं, तो जब उसमें हम जल पूरित कर देते हैं, जल भर देते हैं, तो वहाँ जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे जल का स्राव होता है, जल निकलता है। अस्थि के छिद्रों से शुक्र का स्राव होता है। तो आचार्य डल्हर के अनुसार मज्जा धातु के प्रसादांश के सूक्ष्म भाग से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। तो मज्जा धातु के सार भाग से स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग बनता है। तो स्थूल भाग जो होता है वो मज्जा धातु का पोषण कर रहा होता है, जो सूक्ष्म भाग होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। और शुक्र सदर्मी अंश जो होते हैं, शुक्र के समान जो अंश होते हैं, उसमें शुक्र अग्नि की क्रिया होती है, तो उससे क्या होता है? शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। तो मज्जा धातु का सार भाग जो होता है वो स्थूल और सूक्ष्म हुआ। तो स्थूल भाग से जो स्थूल भाग होता है वो मज्जा धातु का पोषण कर रहा होता है। जो सूक्ष्म भाग होता है वो आगे की ओर बढ़ता है, और सूक्ष्म भाग क्या करता है? जो शुक्र के समान साधर्मी अंश होते हैं, शुक्र अग्नि की उसमें क्रिया होती है, और शुक्र अग्नि की क्रिया होने के बाद उसमें शुक्र धातु का निर्माण होता है। शुक्र धातु के गुण। सौम्यम शुक्रम, तो शुक्र को सौम्य कहा गया है। इसमें सौम्य गुण होता है शुक्र में। प्रशस्त शुक्र अर्थात फलदायक, संतानोत्पादक। शुक्र के गुण या लक्षण बताते हुए आचार्य चक्र कहते हैं, वहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम गुरु पिच्छलम शुक्लम बहुचा या शुक्रम फलवत संशयम, अर्थात बहल गाढ़ा, शुक्र गाढ़ा होता है। रस में मधुरम, मधुर रस वाला होता है। स्निग्ध, स्निग्ध गुण वाला होता है। अविस्त्र, दुर्गंध रहित होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता, उसमें स्मेल नहीं होती है ना। गुरु पिच्छिलम, बिस्कस, ठीक है। शुक्ल, शुक्लम मतलब श्वेत वर्ण का होता है। शुक्ल मतलब होता है श्वेत वर्ण या वाइट कलर का। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, मात्रा में अधिक। आदि गुणों से युक्त शुक्र निश्चित रूप से फलदायक, संतानोत्पादक होता है। शुद्ध शुक्र का स्वरूप स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम च अविदाही च रेतः शुद्धम बीजानीय अच्वेतम स्फटिक सन्निभम, अर्थात स्निग्ध, घन, तो घन को और क्या बोल रहे थे? बहल, है ना, गाढ़ा होता है, ठीक है। पिच्छिल, मधुर, अविदाही, स्त्रावित होने पर जलन ना करें, अविदाही होता है। श्वेत, फिटकरी का आभा वाला, शुक्र शुद्ध शुक्र कहलाता है। तो स्फटिकावम यानी फिटकरी के आभा वाला, फिटकरी जैसा होता है, वैसा शुक्र जो होता है वो शुद्ध शुक्र कहलाता है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार स्फटिकावम, आचार्य चरक ने बताया स्फटिक सन्निभम, और आचार्य सुश्रुत जी का श्लोक स्टार्ट हो रहा है स्फटिकावम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधु गंधीचा शुक्र मिच्छन्ति केचित् तैल छौद्र निभम, तथा शुद्ध स्फटिक फिटकरी के समान आभा या अपीरेंस वाला होता है। द्रव रूप, द्रव्य होता है, स्निग्ध होता है, मधुर, मधुगंधी चा, मधु मतलब शहद होता है, उसके गंध जैसा होता है।
तो कुछ विद्वान इसे तैल और शहद की आभा वाला भी मानते हैं। सुश्रुत ने द्रव्य रूप शुक्र को शुद्ध कहा है। जो द्रव्य रूप में होता है, लिक्विड रूप में जो शुक्र होता है, उसको शुद्ध कहा है। वास्तव में सीमेंट कॉन्सेंट्रेटेड होते हुए भी 15 मिनट बाद लिक्विफाई हो जाता है, इसलिए आचार्य सुश्रुत इसे द्रव्य कहते हैं। अष्टांग हृदय में शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु घृतम माक्षिक तैलभाम सद गर्भाय, अर्थात शुक्र सफ़ेद रंग का, शुक्ल वर्ण का, स्निग्ध मधुर, बहल बहल यानी गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड, बहु यानी बहुत मात्रा में अधिक, तथा घी शहद और तेल की आभा वाला होता है। तो घी के समान होता है या शहद के आभा वाला होता है, ऐसा शुक्र गर्भ धारण करवाता है। ऐसा शुक्र जो होता है वो शुद्ध शुक्र कहा गया है, और ऐसा ही शुक्र जो होता है वो गर्भ का धारण कराता है। तो हमने तीनों आचार्य के अनुसार से पढ़ा। दूषित शुक्र देखते हैं। दूषित शुक्र यथा बीजम काल शरीरिणाम, जिस प्रकार धान्य आदि अन्न का बीज अकाल में वर्षा होने पर, कृमि कीट अग्नि द्वारा विकृत हो जाने पर, खेत में बोने पर अंकुरित नहीं होते हैं, उसी प्रकार दूषित शुक्र जो है गर्भाशय में पहुंचने पर भी गर्भ उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। तो जो दूषित शुक्र होता है गर्भ की उत्पत्ति नहीं करता है, गर्भाशय में पहुँचने पर भी वो गर्भ की उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होता है। जिस प्रकार धान्य आदि अन्न जो होते हैं, अगर अकाल में वर्षा हो गई या कृमि उसमें लग गया, कीट लग गई, अग्नि द्वारा वो विकृत हो जाते हैं, अग्नि के वजह से वो विकृत हो गए या उसमें कुछ भी विकृति आ गई उस अन्न में, तो जब वो खेत में बोते हैं तो वो अंकुरित ही नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही खराब है। खेत में जाने के बाद भी वो अंकुरित नहीं होते हैं, उगते नहीं हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो दूषित शुक्र होता है वो गर्भाशय में पहुंचता है, लेकिन पहुंचने के बाद भी वो गर्भ की उत्पत्ति नहीं करता है। दूषित शुक्र का कारण क्या है? अति व्यावाद अद्व रेतो वह शिरा। चरक चिकित्सा में पूरा श्लोक इसका दिया हुआ है। अर्थात अति मैथुन, तो अति मैथुन करने से भी जो शुक्र होता है वो दूषित हो जाता है। अकाल मैथुन, अयोनि मैथुन करना, तो अपथ्य मार्ग से मैथुन करना, मैथुन में स्त्रियों को हर्ष प्राप्त न करा पाना, अकाल मैथुन से बाल्यावस्था, वृद्धावस्था तथा व्याधिग्रस्त अवस्था में मैथुन करना अर्थ लिया गया है। तो अकाल का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि बाल्यावस्था में मैथुन करना या वृद्धावस्था में, या अगर कभी ऐसा हो जाता है कि व्याधिग्रस्त अवस्था में भी मैथुन करना अर्थ लेते हैं इसमें। अयोनि मैथुन से हस्त मैथुन अथवा पशुओं के साथ मैथुन करना अर्थ लिया गया है। दूषित शुक्र के लक्षण क्या है? फेनिलम तनु रुक्षम च विवर्णम पूति पिच्छिलम अन्य धातु संसृष्टम अवसादी तथा अष्टमम। शुक्र में 8 प्रकार की दुष्टि पाई जाती है। तो पहला कौन सा है? फेनिल या झाग युक्त तो शुक्र निकलना। तो ये शुक्र अगर दूषित है तो फेनिल या झागदार निकलेगा। तनु शुक्र का पतला होना, तनु मतलब पतला, तो शुक्र का पतला होना। रुक्ष शुक्र का ड्राई होना। विवर्ण डिसकलरेशन ऑफ सीमेन। पूती दुर्गंध युक्त फाउल स्मेल। तो हमने जब शुद्ध शुक्र का हम लक्षण देख रहे थे तो उसमें था कि दुर्गंध रहित होता है। दुर्गंध रहित मतलब स्मेल उसमें नहीं होता है, तो वो शुद्ध शुक्र होता है। तो जब दूषित हो जाएगा तो उसमें दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगेगा। पिच्छिल अत्यधिक पिच्छिल होना, पिच्छिलता शुद्ध शुक्र का लक्षण है, किंतु अति पिच्छिल होना दूषित शुक्र का लक्षण होता है। तो पिच्छिल हमने देखा था, शुद्ध शुक्र में भी हमने पिच्छिल लक्षण देखा था, लेकिन पिच्छिल यहाँ पर अत्यधिक पिच्छिल होना, अत्यधिक चिपचिपा होना लक्षण लिया गया। अन्य धातु उपसंश्लिष्ट अर्थात शुक्र में रक्त धातुओं का मिले होना। तो जो शुक्र है उसमें रक्त आदि धातु जो उनका कुछ अंश उसमें मिला होना, तो वो धातु उपसंश्लिष्ट होता है। सीमेन विथ ब्लड म्यूकस, तो उसमें शुक्र के साथ ब्लड का आना या म्यूकस उसमें मिले रहना। अवसादी जल युक्त पात्र में शुक्र को डालने पर शुक्र का नीचे की ओर बैठ जाना या डूब जाना। जो दूषित शुक्र होता है उसको अगर एक जल के पात्र में डालते हैं तो जो शुक्र होता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है। तो अगर बैठ जाता है या डूब जाता है तो ये समझना चाहिए कि ये दूषित शुक्र है। इसमें भी महर्षि चरक ने दोषानुसार दूषित शुक्र के लक्षण बताए हैं। शुक्र में 8 प्रकार की दुष्टि पाई जाती है, दोषों के अनुसार दुष्टि देखते हैं। तो आचार्य चरक जी ने दोषानुसार दूषित शुक्र के लक्षण बताए हैं। फेनिलम तनु रुक्षम च कृक्षेण अल्पम शुक्रष्टौ सा लक्षण।
तो ये भी जो लक्षण होते हैं वो 8 लक्षण ही हैं। वात दूषित शुक्र फेन युक्त होगा, तनु पतला होगा, रुक्ष होगा, ड्राई होगा, वेदना के साथ अल्प मात्रा में निकलेगा, पेनफुल रहेगा और अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में शुक्र निकलेगा। गर्भाधान करने में यह शुक्र सक्षम नहीं होता है, गर्भ उत्पत्ति नहीं करता है। पित्त दूषित शुक्र के लक्षण क्या है? नील, पीत, उष्ण, पूती गंध स्रवित होते समय लिंग में दाह उत्पन्न करने वाला शुक्र पित्त दूषित शुक्र होता है। तो जो पित्त दूषित शुक्र होगा उसमें नीला, पीला, है ना, नील का मतलब नीला होता है, पील का मतलब पीला, उष्ण गर्म होगा, है ना, पूती गंधी होगा, उसमें गंध होगी, दुर्गंधित होगा, फाउल स्मेल। लिंग में दाह उत्पन्न, जब वो स्रावित होगा ना, तो ये जो नील, पीत, उष्ण और पूती गंध स्रावित होते समय इसमें क्या होगा? दाह होगा, है ना, जलन होगा। ऐसे जो शुक्र होते हैं वो पित्त दूषित शुक्र होते हैं। कफ दूषित शुक्र के लक्षण देखते हैं। कफ द्वारा शुक्र मार्ग के अवरुद्ध हो जाने पर शुक्र अत्यर्थ पिच्छिल हो जाता है। तो जब कफ से दूषित होता है तो वहाँ पर शुक्र मार्ग में क्या होगा? वो अवरुद्ध उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो शुक्र होगा तो अत्यर्थ पिछले, अब वहीं पर इकट्ठा होता जाएगा तो वह शुक्र जो होगा वो अत्यर्थ पिच्छिल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पिच्छिलता हो जाएगी उसमें। रक्त मिश्रित शुक्र है तो अति स्त्री गमन करने से, बहुत ज़्यादा व्यावाह करने से, बहुत ज़्यादा मैथुन करने से जब शुक्र निकलता है तो रक्त मिश्रित शुक्र निकलने लगता है। अभिघात, चोट लगने से, चोट या विघात होने से भी रक्त मिश्रित शुक्र बाहर निकलता है, जो दुष्टि के लक्षण है। शस्त्र आदि से क्षत होने पर रक्त मिश्रित शुक्र का स्त्रवण होता है। तो किसी वेपन से उसको इंजुरी हुई हो, उसकी वजह से भी रक्त मिश्रित शुक्र का स्त्रवण होता है, जो रक्त मिश्रित शुक्र है वो बाहर निकलता है। ग्रथित या अवसादी, तो अधारणी मल मूत्रादि वेगों को रोकने से प्रकोपित हुई बात शुक्र के मार्ग को अवरुद्ध कर अवसादी एवं ग्रथित शुक्र को स्त्रवित करती है। ग्रथित यानी थक्का। ऐसे वेग जो जिनको धारण नहीं करना चाहिए वो अधारणी वेग कहलाते हैं। जैसे मल मूत्र आदि नहीं रोकना चाहिए। अगर मल मूत्र आदि वेगों को रोकते हैं तो उससे क्या होता है? वात जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है और शुक्र के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है या ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पर कर देता है, जिसकी वजह से जो शुक्र होता है वो ग्रथित रूप में या क्लॉट रूप में हो जाता है। और वो जब शुक्र जब निकलेगा बाहर तो वो क्लॉट रूप में ही वो निकलेगा, स्त्रवित होगा। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार शुक्र दुष्टि के लक्षण देखते हैं। वात, पित्त, श्लेष्म, कोड़प, ग्रंथि, पूति, पूय, क्षीण, मूत्र, पुरीश, रेतसः प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति। अर्थात वात दूषित शुक्र, पित्त दूषित शुक्र, श्लेष्म यानी कफ दूषित शुक्र जो होता है, कुड़प गंधी, है ना। कुड़प गंधी का मतलब होता है कि मरा हुआ व्यक्ति होता है उसकी जैसे गंध होती है, उस गंध के समान शुक्र की गंध हो जाती है। ग्रंथि तो गठिल, ग्रंथि गांठदार, है ना। पूती, पूई, तो ये हमने पहले भी देखा है कि पस लाइक स्मेल होता है, फाउल स्मेल होता है। और क्षीण मात्रा में कम हो जाता है। मूत्र, पुरीश, रेतसा, सीमेन कंटामिनेटेड विद यूरिन एंड फीसेस, शुक्र होता है वो मूत्र और पुरीश में मिल जाता है। इस प्रकार के दोषों से युक्त शुक्र संतानोत्पादन के योग्य नहीं होता है। आगे हम देखते हैं चिकित्सा क्या है। स्नेहन, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरोहण तथा उत्तर बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। उसको स्नेहन देना चाहिए। अगर कफ की दुष्टि है तो उसको वमन कराना है, पित्त दूषित है तो विरेचन कराना है, अनुवासन और निरोहण वात दुष्टि है तो, तथा उत्तर बस्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। साध्य शुक्र दोषों में सुश्रुत के अनुसार स्नेहन, स्वेदन तथा उत्तर बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। जो साध्य हैं, जिनकी चिकित्सा की जा सकती है, ऐसे शुक्र दोषों में आचार्य सुश्रुत जी ने स्नेहन बताया, स्वेदन तथा उत्तर बस्तियों का प्रयोग बताया है। जो अन्य प्रकार के शुक्र दोषों में विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग बताया है, जिससे औषधियों से सिद्ध घृत का वर्णन किया है। आचार्य चरक जी के अनुसार चिकित्सा क्या है। शुक्र की दृष्टि में चिकित्सक को सुखकर उपयोगी एवं हितकर वाजीकरण योगों का प्रयोग करना चाहिए। जो सुखकर हो उस रोगी के लिए और उपयोगी हो, हितकर हो, है ना। बाजीकरण योग बनाना है और रक्त पित्त नाशक योगों द्वारा
आतुर की चिकित्सा करनी चाहिए। जीवनी घृत च्यवनप्राश शिला जतु के प्रयोग से शुक्र दोष दूर हो जाते हैं। वात दूषित शुक्र में निरूह और अनुवासन बस्ती का प्रयोग बताया है। तो निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती वात दूषित में, है ना। पित्त दूषित शुक्र में अभयामल की रसायन तथा कफ दुष्टि में विभिन्न रसायनों का वर्णन मिलता है। तो जब हम ये सारी चीज़ें, ये जो चिकित्साएं दी हुई हैं, जो बमन विरेचन अनुवासन, तो ये सब पंचकर्मा के प्रोसेस होते हैं जो उसमें हमको देना है। जब शुक्र की तुष्टि हो जाती है तो उसमें स्नेहन बमन विरेचन अनुवासन निरोहण बताया गया है। दोषों के अनुसार उसमें चिकित्सा करनी है। आगे देखते हैं शुक्र धातु के कर्म। तो शुक्र धातु के कर्म क्या है? शुक्र धातु का कर्म गर्भ का उत्पादन करना होता है। तो हमने इसका श्रेष्ठ कर्म देखा था। तो श्रेष्ठ कर्म क्या था? गर्भोत्पादन। तो गर्भ उत्पादन क्या है? श्रेष्ठ कर्म है। शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देह बलम हर्ष विजार्थम च, अर्थात शुक्र धातु के प्राकृतिक कार्य धैर्य, च्यवन, प्रीति, देह बल, हर्ष और बीजार्थ है। शुक्र धातु के जो प्राकृतिक कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? धैर्य या साहस, है ना, च्युति या इजैकुलेशन, ठीक है, प्रीति प्रेम और अफेक्शन, देह बल स्ट्रेंथ, हर्ष एक्साइटमेंट और बीजार्थ गैमेटोजेनेसिस। हर्ष बल गर्भोत्पादन है शुक्रम। आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार हर्ष बल एवं गर्भ उत्पादन ये 3 कर्म शुक्र धातु के होते हैं। तो 3 कर्म आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार है हर्ष बल एवं गर्भ। आचार्य योग रत्नाकर जी के अनुसार शुक्र यतु बलम पुंसाम, अर्थात पुरुषों में बल शुक्र के अधीन होता है। तो पुरुषों में जो बल होता है वो शुक्र के ही अधीन होता है। बल या स्ट्रेंथ उपधातु। आचार्य सारंगधर ने ओज को शुक्र धातु की उपधातु माना है। तो शुक्र धातु की उपधातु क्या है? ओज। तो ये कौन से आचार्य ने माना है? तो सारंगधर जी ने। आचार्य सारंगधर जी के अनुसार जो शुक्र धातु का उपधातु होता है वो ओज होता है। लेकिन और आचार्यों के अनुसार कि शुक्र धातु सभी धातुओं का सार होता है, परंतु जो ओज होता है वो सभी धातुओं का सार होता है, फिर किसी एक धातु की उपधातु नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आचार्य सारंगधर जी के अनुसार ही क्या है? शुक्र का उपधातु ओज होता है। मल। तो सारंगधर ने युवान पीड़िकाओं पिंपल्स को शुक्र धातु का मल कहा है। कुछ आचार्य श्रमश्रु को भी शुक्र का मल कहते हैं। तो श्रमश्रु जो होता है वो दाढ़ी मूछ या आईलेसेस जो होते हैं, मल का कहना तो सर्वथा अनुचित है क्योंकि स्त्रियों में इसकी सिद्धि नहीं की जा सकती है। तो जैसे श्रमश्रु यहाँ दाढ़ी से लिया गया, दाढ़ी मूछ से लिया गया है, तो इस स्त्रियों में इसकी सिद्धि नहीं की जा सकती। युवान पीड़िकाओं का या किसी भी अन्य को शुक्र धातु का मल नहीं कह सकते। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार न शुक्रम पश्चिमाने अपि हेमनी वक्षे मलः, अर्थात जिस प्रकार स्वर्ण को अग्नि में पक्व करने पर अर्थात तप्त करने पर उसमें कोई मल नहीं रह जाता, वह निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शुक्र धातु की विभिन्न अग्नियों द्वारा पाक होते होते अत्यंत निर्मल हो चुकने से अंत में अत्यंत निर्मल हो जाता है, अतः इसका कोई मल नहीं होता है। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि शुक्र का कोई मल नहीं होता है क्योंकि जिस तरह से स्वर्ण को अग्नि में पकाकर पाक करते जाते हैं तो उसका जो पाक होते होते वह निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार जो शुक्र धातु है सभी धातुओं की विभिन्न अग्नियों द्वारा उसका पाक होता जाता है तो वो लास्ट में निर्मल ही, अंत में क्या होता है वो निर्मल हो जाता है, तो उसका कोई मल नहीं होता। आचार्य भाव प्रकाश जी के अनुसार अत्यंत शुद्ध तयस्य मला भावा, अर्थात अत्यंत शुद्ध होने से इसका कोई मल नहीं होता है। आचार्य भाव प्रकाश भी शुक्र धातु का मल नहीं बताते हैं। अष्टांग बागभट्ट ने ओज को शुक्र का मल कहा है, किंतु यह सर्वथा अनुचित है। तो